हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है शाम के 4 बजे से शुरू हो रहा है और रात के 8:30 या 9 बजे तक मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलिए शाम का जो मेरे पास टाइम बचा हुआ है उसमें मैं अपने ढेरों काम निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह जो मेरे कामों का भार है वो आधा हो जाए। और रात में अगर हम बहुत सारे काम निपटा कर सोते हैं ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होती है। तो दिन भी थोड़ा बड़ा हो गया है तो बहुत सारा टाइम हमारे पास बच जाता है। तो मैंने सोचा चलिए मशीन लगा लेती हूँ, जितने मशीन अपना काम करेगी उतने मैं अपने बहुत सारे काम है जो निपटा लूँगी। तो शाम का टाइम है, इवनिंग से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, साथ में है ना मुझे आपके साथ में शेयर करना है सूजी के पापड़ मैं कैसे बनाती हूँ। होली आने वाली है तो होली की तैयारी सबके घरों में चल रही होगी। आपने भी कई वैरायटी के पापड़ बनाए होंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप पापड़ नहीं बना रहे हो ना, तो ये वाले पापड़ आप ज़रूर बनाइएगा। मिनटों में ही ये जो पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं, ना बेलने की झंझट है और ना ही धूप में ज़्यादा देर तक सुखाने की आपको टेंशन रहेगी। तो बस आपको क्या करना है, जितने जितने भी आपको पापड़ बनाने हैं ना, उसी का हिसाब से आप कटोरी का जो साइज़ है बड़ा छोटा आप ले सकते हो। मुझे पापड़ की क्वांटिटी कम ही करनी थी तो मैंने छोटी कटोरी का माप लिया है। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। अगर सूजी आपकी बारीक है तो आप उसको ऐसे ही छान सकते हो, और अगर मोटी है तो आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बारीक सूजी ली है, उसको मैंने छान लिया है। और जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी है उसी के मेजरमेंट से मैंने इसका 7 गुना पानी इस मोटे तले के बर्तन में डालकर उबाल लिया है, यानी अच्छे से पानी को गर्म कर लिया है। ध्यान बस आपको ये रखना है कि जो बर्तन है वो थोड़ा सा मोटे तले का हो, ताकि जो सूजी का जब हम बैटर बनाए तो वो है ना तले में चिपके ना। तो बस यहाँ पर मैंने गर्म पानी को है ना बॉईल कर लिया है और उसमें डाल दिया है स्वाद के अकॉर्डिंग 1.5 चम्मच के करीब नमक, और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच के करीब जो है मैंने घी डाल दिया है। आप रिफाइंड भी डाल सकते हो। और जो हमने सूजी छानी है ना, उसको इस तरीके से धीरे धीरे आपको डालते जाना है और चम्मच की सहायता से लगातार मिलाते जाना है, ताकि जो है ना सूजी में जो लम्स ना पड़े और है ना घोल जो परफेक्ट बने। स्मूथ सा हमें बैटर बनाना है। और ये जो पापड़ है ना बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके ढेरों पापड़ बन जाएंगे। तो बस इसका ध्यान रखना है, बस एक मेज़रमेंट का यानी कि रेशियो का, कि जितनी हम सूजी लेते हैं उसका 7 गुना पानी हमें इसमें ऐड करना होता है। अब यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा, हरी मिर्च, हींग या फिर इस तरह से चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। मेरे बच्चे जीरा नहीं खाते हैं तो इसलिए मैंने बस नमक और चिली फ्लेक्स डाले हैं, और उसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलाते जाना है, ताकि है ना बिल्कुल भी लम्स ना पड़े और एक ऐसा इस तरीके का परफेक्ट जो स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। जैसे डोसा का हम बैटर बनाते हैं ना, उसी की अकॉर्डिंग हमें इस घोल को तैयार करना है। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और आप इस तरीके से फिंगर से चेक कर सकते हो। थोड़ा सा बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप है ना गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा देर ठंडा नहीं करना है, बस 2-4 मिनट के लिए इसको रख देना है। और उसके बाद में ऐसी कोई शीट ले लेनी है आपको, कोई पॉलीथीन को, और बिछा देना है। और फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कलछी की सहायता से, ये छोटी सी कटोरी हो उसी की सहायता से आपको गोल गोल जो है पापड़ बना लेने हैं। तो देखिए, जग अगर आप ज़्यादा देर तक ठंडा कर दोगे तो ये जो घोल है वो गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपके पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे पापड़ इसमें बना लिए हैं। अब जितने मैंने फ़ैन की हवा में इनको सूखने के लिए रख दिया था, तो पूरी रात है ना मैंने फ़ैन चला के छोड़ दिया, तो जो पापड़ हैं वो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप धूप में भी इनको सुखा सकते हो। धूप में ये होता है कि थोड़ा जल्दी से सूख जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट से आपके जो है पापड़ तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड तो पापड़ बना के रख दिए थे, साथ के साथ मशीन भी है ना जो अलार्म बजा चुकी थी, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े मशीन में से निकाल लिए। और फिर उसके बाद में मैंने खाने की तैयारी कर ली। तो खाने में मैंने बनाए उड़द चने की दाल और साथ में रोटी बना के रख दी है, क्योंकि मैं साथ के साथ किचन के बहुत सारे काम निपटाती जाती हूँ, इसलिए मैंने खाने की तैयारी पहले कर ली थी। जितने शाम के टाइम हमारे पानी आता है तो मैंने सोचा कि कपड़े इतने सारे धुल जाएंगे, तो मैं फटाफट से जो है पानी में से कपड़ों को खंगाल के और इनको ड्रायर कर लूँगी। तो अब देखिए, एक गृहिणी होती है ना, उनका तरीका अपना अपना, सबका घर के कामों का जो तरीका होता है वो अलग ही होता है। मैं अपने हिसाब
हिसाब से अपने कामों को स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और मेरे बहुत सारे काम हैं जो जल्दी से निपट जाए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और साथ के साथ मैंने ड्रायर कर लिए हैं। थोड़े बहुत कपड़े जो है मैं यहीं पर सुखा दूंगी और फिर सुबह मैं धूप निकलते ही सारे कपड़ों को सुखा कर आ जाऊंगी। और जो पापड़ मैंने रात को बनाए थे ना, वो अच्छे से सूख गए हैं, तो मैंने थोड़ी देर की धूप यहाँ पर लगा दी है। तो ये है ना, बहुत ही अच्छे से जो है परफेक्ट तरीके से सूख जाएंगे। तो देखिए फाइनली मेरे पापड़ सूख गए हैं और अब इस तरीके से लग रहे हैं। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और आज का यही व्लॉग है, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।